बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ MCQs है जो KMU के 2025 के टेस्ट में आप लोगों को हेल्प दे सकते हैं। ये MCQs मैंने क्लास 11 बायोलॉजी के पहले नंबर चैप्टर से मैंने ली है, क्योंकि KMU के टेस्ट में ज़्यादातर MCQs FSC लेवल के होते हैं। तो ये MCQs सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हैं और इसमें सबसे पहले MCQs है कि विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एपोप्टोसिस थ्रू द रिलीज ऑफ साइटोक्रोम सी। जब साइटोक्रोम सी की सिक्रीशन होती है या साइटोक्रोम सी जब रिलीज़ होता है तो उसकी नतीजे में एपोप्टोसिस इनिशिएट होता है। तो इन दो प्रोसेस के लिए कौन सा ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। एपोप्टोसिस को स्टार्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना रोल प्ले करता है। फिर इसमें दूसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कंटेन सिस्टर्नी एंड इन्वॉल्व इन द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन। इन चार में से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसमें सिस्टर्निया होता है और ये प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन में हेल्प देता है? सबसे पहला है गोल्जी अपैरेटस, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है परऑक्सीसोम और चौथा है न्यूक्लियोलस। तो इसका आंसर है गोल्जी अपैरेटस। फिर तीसरा है कि इन प्लांट सेल विच ऑर्गेनल स्टोर आयन। प्लांट सेल में ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो आयन को स्टोर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करता है एंड कंट्रीब्यूट टू सेल टर्जर प्रेशर, और सेल की टर्जर प्रेशर में अपना हेल्प देता है? सबसे पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है वैक्यूल, तीसरा है परऑक्सीसोम और चौथा है एंडोसोम। तो इसका आंसर है वैक्यूल। फिर उसके बाद है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स रिप्लिकेट्स इंडिपेंडेंटली। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल्स है जो खुद रिप्लिकेट होता है एंड कंटेन्स सर्कुलर डीएनए सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स, और इसमें सर्कुलर डीएनए होता है जो बिल्कुल प्रोकैरियोट्स की तरह होता है? पहला है न्यूक्लियस, दूसरा है गोल्जी बॉडीज, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है लाइसोसोम। तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद है कि देखिए परऑक्सीसोम आर मेनली इन्वॉल्व इन द ब्रेक डाउन। परऑक्सीसोम किस चीज़ की ब्रेक डाउन में इन्वॉल्व होता है? डीएनए एंड आरएनए, फैटी एसिड्स एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड, शुगर एंड प्रोटीन, सेलुलोज एंड लिग्निन। तो इसका आंसर है फैटी एसिड एंड हाइड्रोजन परऑक्साइड। फिर इसके बाद है कि विच ऑर्गेनल्स प्ले अ सेंट्रल रोल इन सॉर्टिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जो अपना रोल प्ले करता है कि सॉर्ट आउट करे और चेंज लेके आए प्रोटीन में? फॉर सिक्रीशन आर यूज इन द सेल, जो जिसके बाद सिक्रीशन होती है या सेल के अंदर प्रोटीन में मॉडिफिकेशन आता है या उसकी सॉर्ट आउटिंग उसकी होती है। पहला है राइबोसोम, दूसरा है गोल्जी अपैरेटस, तीसरा है न्यूक्लियोलस, चौथा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है गोल्जी अपैरेटस। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच सेल ऑर्गेनल इज रिच इन कैटालेज एंजाइम। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो कैटालेज एंजाइम में बिल्कुल रिच है, यानी जिसके पास कैटालेज एंजाइम होता है एंड डिटॉक्सिफाइज अल्कोहल इन लीवर सेल, और लीवर सेल में अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, परऑक्सीसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है परऑक्सीसोम। उसके बाद क्या है कि विच स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो एब्सेंट होता है? ऑफ एडल्ट ह्यूमन, जो 18 ईयर के अबाव जो ह्यूमंस होते हैं बट प्रेजेंट ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, जब ह्यूमन की अर्ली डेवलपमेंट होती है 18 ईयर से पहले, तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेड ब्लड सेल में एब्सेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, न्यूक्लियस, सेंट्रियोल। इसका आंसर है न्यूक्लियस। ठीक है। फिर उसके बाद है कि which structure is responsible for producing ribosomal RNA and assembling ribosomal subunit। ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो राइबोसोमल RNA के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और राइबोसोमल सब यूनिट्स को असेंबल करता है? तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर इनवलप, क्रोमेटिन। तो इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद है कि
विच ऑर्गेनेल कंटेन एंजाइम, ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल है जिसके पास एंजाइम होता है। दैट डाइजेस्ट वन आउट ऑर्गेनेल, जो ऐसी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करता है जिसमें खराबी आती हैं। एंड मैक्रो मालिक्यूल्स, और वन आउट ऑर्गेनेल के साथ साथ मैक्रो मालिक्यूल्स को भी डाइजेस्ट करता है। तो इसका आंसर है पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, मैक्यूल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आंसर है लाइसोसोम। फिर उसके बाद क्या है कि विच सेल ऑर्गेनेल रेगुलेट इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन, ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है, उसकी कंसंट्रेशन को एंड सिंथेसाइज लिपिड्स, और लिपिड्स की सिंथेसिस में हेल्प देता है। गोल्जी बॉडी, अरब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो इसका आंसर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बुनियादी फंक्शन क्या है। लिपिड सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल रेस्पिरेशन। इसका आंसर है प्रोटीन सिंथेसिस। फिर उसके बाद है कि इन विच ऑर्गेनेल डज फोटो रेस्पिरेशन अकर्स इन प्लांट्स, प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन के लिए कौन सा ऑर्गेनेल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, मैक्यूल्स। इसका आंसर है पेरोक्सिसोम। ठीक है। उसके बाद है कि विच कंपोनेंट ऑफ साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो साइटोस्केलेटन को हेल्प देता है कि आप इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट करें एंड पोजीशनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स, और ऑर्गेनेल्स को अपनी पोजीशन पे लेके जाए। माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेंट्रियोल्स। इसका आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। फिर उसके बाद है कि विच ऑर्गेनेल इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम इन जर्मिनेटिंग सीड, कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जो ग्लाइऑक्सिसोम के फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड होता है और सीड की जर्मिनेशन में हेल्प देता है। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोसोम। इसका आंसर है पेरोक्सिसोम। ठीक है। फिर उसके बाद है कि विच स्ट्रक्चर कंटेन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन बट इज़ नॉट कंसिडर्ड अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसके पास डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है लेकिन वो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स में नहीं आता। न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, क्रोमेटिन। तो इसका आंसर है न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन इट्स ऑन डीएनए, इन चार में से कौन सा ऑर्गेनेल ऐसा है जिसके पास अपना डीएनए नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस। इसका आंसर है पेरोक्सिसोम। फिर है कि द क्रेस्टाई ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सर्व टू, माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रेस्टाई होता है उनका काम क्या होता है। प्रोड्यूस ऑक्सीजन, स्टोर कैल्शियम, इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन, डिग्रेड लिपिड्स। इसका आंसर है इंक्रीज सर्फेस एरिया फॉर एटीपी प्रोडक्शन। फिर उसके बाद है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ट्रांसपेस ऑफ द गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस में ट्रांसपेस का फंक्शन क्या है। रिसीव वेसिकल फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मॉडिफाई न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोड्यूस राइबोसोम, शिफ्ट वेसिकल टू टारगेट लोकेशन। इसका आंसर है कि शिफ्ट वेसिकल टू टारगेट लोकेशन। फिर आखिर में है कि विच प्लांट सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन कन्वर्टिंग फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग जर्मिनेशन, कौन सा प्लांट सेल का ऑर्गेनेल ऐसा है जो फैटी एसिड को कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो वैक्यूल, ग्लाइऑक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका आंसर है ग्लाइऑक्सिसोम। ये कुछ एमसीक्यूज थे, इंशाल्लाह के म्यू कैट टेस्ट में ये आपको ज़रूर हेल्प देंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।